अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िला से लेकर हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िला में असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के घर आज अनोखा काम हो गया। दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे कि आखिर एक हारा हुआ सांसद और विधायक ऐसा काम कैसे कर सकता है, जो कि एक जीता हुआ सांसद और विधायक कर नहीं सकता और करता भी नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को, ताज़ा से ताज़ा खबरों को आप तक लाते रहे हैं, एमआईएम पार्टी संबंधित, और इंशाल्लाह लाते रहेंगे। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में। इम्तियाज़ जलील साहब 2024 में दो तरह के चुनाव हार चुके हैं। पहले तो वो लोकसभा का चुनाव हारे और फिर बाद में उसी साल यानी 2024 में ही विधानसभा का चुनाव भी वो हार चुके हैं। फाइनली अब वो पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व सांसद भी हैं, लेकिन उनके घर आज फिर से एक जनता दरबार लगा और उस जनता दरबार में सैकड़ों हिंदू और जो है मुसलमान लोगों ने हिस्सा लिया। हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, ये सब के सब अपने समस्याओं को लेकर उनके पास गए, अपनी फरियाद को लेकर उनके पास गए और पूर्व विधायक सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को अपनी फरियाद को सुनाए भी, अपने समस्याओं को सुनाए भी, और जहां तक हो सका पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से सभी के समस्याओं का समाधान निकाला गया है। दोस्तों, ये कोई पहली बार या पहली मर्तबा नहीं है। हालांकि जब ये कार्यकाल में थे, यानी जब चुनाव जीते हुए थे, चाहे वो विधायक हो या सांसद, तब भी अपने विधानसभा और अपने क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा ये सक्रिय रहा करते थे और जनता दरबार बीच बीच में अपने ही ऑफिस के अंदर लगाते रहते थे। दोस्तों, आज वो झलक फिर से एक बार देखने को मिला है। भले ही पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव हार गए हों, लेकिन फिर भी वो लोगों से उनका जो मिलना जुलना है, उनका जो राब्ता है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। लगातार लोगों के साथ उनका मिलना जुलना होता है, लोगों के समस्याओं को सुनना उनका होता है और फिर समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनके समस्याओं का वो समाधान भी करते हैं। दोस्तों, आज उनके घर क्या हुआ हम आपको आइए बताते हैं। आज उनके घर जिस तरह से वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी और फिर ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब लोगों के समस्याओं को सुन रहे थे। हम आपको बता रहे हैं कि आज वहां पर हुआ क्या था। एमआईएम पार्टी के औरंगाबाद एक्स एमपी इम्तियाज़ जलील साहब लिसनिंग टू पब्लिक एट हिज ऑफिस, यानी अपने पब्लिक को वो अपने ऑफिस में सुनते हुए वो आज नजर आए। दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों का क्रेज बढ़ा हुआ है। लोगों के साथ जो इम्तियाज़ जलील साहब की जो दिली मोहब्बत थी वो अभी भी बरकरार है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिंदू महिलाएं हैं, ये हिंदू महिलाएं हैं, फिर भी वहाँ के जो सांसद हैं वो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन उनके पास ये महिलाएं नहीं जाती हैं और इम्तियाज़ जलील साहब के पास जाकर उनका जो भी समस्या होता है वो अपना समस्या को सुनाती हैं और अपना समस्या को वहाँ से वो समाधान करा कर अपना घर जाती हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं इम्तियाज़ जलील साहब, और सिर्फ इम्तियाज़ जलील ही नहीं, एमआईएम पार्टी के चाहे वो सांसद खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या उनके जितने भी विधायक हों, चाहे बिहार के अख्तर उल हों या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग, तेलंगाना के अलग अलग विधायक हों, ये तमामों की तरफ से लगातार ये कोशिश किया जा रहा है जनसंपर्क अभियान के तहत। ये जो क्या कहते हैं कि वो जो पब्लिक मीटिंग है, जो जनता दरबार है, ये सारी चीज़ें कर कर लोगों के साथ उनका राब्ता बराबर लगा रहता है, बराबर उनका जो संपर्क है वो जो मिला जुला रहता है, जिसकी वजह कर लोग इससे दूर नहीं जाते हैं और लोगों के साथ इनका कनेक्शन लगा रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। चूँकि फिर 2025 में हाल ही में तो 2025 है, 2024 में ये लोकसभा चुनाव हार गए, 2029 में फिर उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इसीलिए वो लोगों के साथ जो है उनका मिलना जुलना बराबर बराबर लगा रहता है और जो लोगों की समस्याएं हैं वो उनसे जो है ये जो है रूबरू होते हैं, समस्याओं को सुनते हैं और लोगों के समस्याओं का समाधान भी करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं
इसी साल 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उसको लेकर के कई तरह के सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। एमआईएम पार्टी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो ये क्लियर कर दिया है कि अख्तर अली खान साहब बहुत जल्द कुछ भी ऐलान करने वाले हैं, यानी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन इतना तो तय है सीमांचल के सभी विधानसभा सीटों पर ओवैसी अपना उम्मीदवार को उतारेंगे। एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ कमर कस चुकी है। चूंकि 2020 में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक ऑलरेडी बन गए थे और अब जब 25 है तो अब एमआईएम पार्टी के चाहने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ चुका है। एक तरह से जो सहानुभूति वोट है इन विधायकों के चले जाने से ओवैसी को छोड़कर वो और ज्यादा बढ़ चुका है, और ज्यादा हो चुका है। और इसी की वजह से ओवैसी के जो चाहने वाले हैं उनकी जो लोकप्रियता है वो अब ज्यादा और बढ़ चुका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार तो 2020 में महज 5 ही विधायक उनके बने थे, लेकिन 2025 में तकरीबन 10-12 विधायक तो बनना तय है। ऐसे में अगर इतने विधायक ओवैसी के पास हो जाएंगे तो फिर ओवैसी तेजस्वी प्रसाद यादव के रास्ते का रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि उस वक्त ओवैसी अपनी जो है वो जगह पर खड़े रहेंगे और फिर तेजस्वी को मजबूर करेंगे कि भाई हमारी शर्तें अगर आप मानते हैं तो फिर हम आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। चूंकि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है काफी घमासान होने जा रहा है। अब नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी प्रसाद यादव, ये सभी पार्टियां जो हैं ये अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ भी कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या फिर वो महागठबंधन में आकर शामिल होंगे। दोस्तों बहुत सारा सवाल है जो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन क्या ही हम आपको बताएं। महागठबंधन वालों के लिए एक अच्छी खबर तो ये होगी कि वो अकलमंदी से काम लें और ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले लें। क्योंकि अगर उनको अपने साथ में गठबंधन में नहीं लेते हैं तो ओवैसी इनके खेल बिल्कुल बिगाड़ने वाला है और बिगाड़ने को तैयार है। ऐसे में ओवैसी तो ये खुद का चाहते हैं, वो कहते भी हैं कि हमारी अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी को चलाते हैं। हम जो है एमआईएम पार्टी का उनके जो है अपनी पार्टी है और पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं वो चलाते हैं पार्टी को, किस तरह से क्या करना है नहीं करना है। फिलहाल दोस्तों बिहार विधानसभा में एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में भी चुनाव एमआईएम पार्टी हार गई, दिल्ली में भी चुनाव हार गई, लेकिन बिहार में पूरी नज़र डाली हुई है। बिहार में चूंकि ऐसे बिहार के सीमांचल के लोगों पर इनका भरोसा है, ये जानते हैं कि सीमांचल के लोग ओवैसी को पसंद करते हैं, ओवैसी को देखते हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि ओवैसी को लोग पसंद करें और फिर से एक बार 2025 में एमआईएम के जो उम्मीदवार होंगे उनको जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बाकी दोस्तों आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हम खत्म करते हैं इस बात के साथ कि अगर आप चाहते हैं कि ओवैसी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कामयाबी मिले तो आप अपनी राय हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप इस बार जब आप अगले 5 साल के लिए विधायक बनाएंगे तो किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को आप विधायक बनाएंगे।